कान खोलकर सुनो, आपसे बात नहीं हो रही तो आपके पीठ पीछे ये सब चल रहा है। तो आपने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि वे आपके साथ ऐसा व्यवहार कर सकते हैं। मेरे बच्चे, तुम बार बार सोचते हो कि आखिर तुम्हारे जीवन में इतनी बेचैनी क्यों है, तुम्हारा मन बार बार दुखी क्यों हो रहा है। तुम सबका भला चाहते हो, फिर भी तुम्हें बदले में दर्द ही क्यों मिलता है। आज मैं काली तुम्हें यह बताने आई हूँ कि तुम्हारे जीवन में जो कुछ हो रहा है वह बिना कारण नहीं हो रहा। तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो सामने से मुस्कुराते हैं, लेकिन तुम्हारी तरक्की देखकर उनके मन में जलन पैदा होती है। तुमने उन्हें अपना समझा, तुमने उन पर विश्वास किया, तुमने अपना समय, अपना प्रेम और अपना भरोसा दिया, लेकिन हर व्यक्ति तुम्हारे हृदय जैसा साफ नहीं होता। मेरे बच्चे, यही कारण है कि कई बार तुम्हें बिना गलती के भी कष्ट सहना पड़ता है। यदि इस समय तुम मेरा यह संदेश सुन रहे हो तो समझ लो कि यह सहयोग नहीं है, यह तुम्हारे लिए एक संकेत है। मैं तुम्हें सावधान कर रही हूँ कि अपनी ऊर्जा को व्यर्थ लोगों पर खर्चा करना बंद करो। जो लोग तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाते हैं उनसे दूरी बनाना सीखो, क्योंकि दया और मूर्खता में बहुत छोटा सा अंतर होता है। तुम दयालु हो, लेकिन किसी को अपने आत्मसम्मान को कुचलने का अधिकार मत दो। मेरे बच्चे, याद रखो, तुम्हारे पीछे क्या कहा जा रहा है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि तुम्हारे सामने तुम क्या बन रहे हो। दुनिया की बातें कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन तुम्हारा लक्ष्य, तुम्हारा कर्म और तुम्हारी श्रद्धा तुम्हें वहां पहुंचाएगी जहां तुम्हारे विरोधी केवल कल्पना ही कर सकते हैं। अगर तुम्हारे जीवन में बार बार धोखा मिला है तो निराश मत होना, क्योंकि हर धोखा तुम्हें सही लोगों की पहचान कराना सिखाता है। हर आंसू तुम्हें मजबूत बनाता है और हर कठिनाई तुम्हारे भीतर छुपी शक्ति को जगाती है। लेकिन मेरे बच्चे, घबराना मत, क्योंकि जो लोग तुम्हारे विरोध छिपकर बातें कर रहे हैं वे तुम्हारी किस्मत को नहीं बदल सकते। तुम्हारी तकदीर का फैसला उनके शब्दों से नहीं, तुम्हारे कर्मों से होगा। तुम कई रातों से बेचैन हो, तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें समझ नहीं रहा, कोई तुम्हारे दर्द को महसूस नहीं कर रहा, लेकिन मैं तुम्हारे हर आंसू को देख रही हूँ, तुम्हारे मन की हर पुकार को सुन रही हूँ। जब तुम अकेले बैठकर अपने भाग्य को कोसते हो, जब तुम्हें लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तब भी मैं तुम्हारे साथ खड़ी रहती हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यह है कि तुम हर किसी को अपने दिल में जगह दे देते हो और फिर जब वही लोग तुम्हें चोट पहुँचाते हैं तो तुम्हारा विश्वास टूट जाता है। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन के द्वार हर किसी के लिए खुले रखना बंद करो, क्योंकि हर मुस्कुराने वाले व्यक्ति तुम्हारे शुभचिंतक नहीं होते। कुछ लोग केवल तुम्हारी कमजोरी जानने के लिए तुम्हारे करीब आते हैं, कुछ लोग तुम्हारी खुशियाँ छीनने के लिए तुम्हारे रहस्य जानना चाहते हैं और कुछ लोग तुम्हें गिरते हुए देखने की प्रतीक्षा करते हैं। लेकिन याद रखो, जिस व्यक्ति की रक्षा स्वयं माँ काली करती है उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। इसलिए आज अपने मन से भय निकाल दो, अपने दिल से निराशा निकाल दो और अपने आत्मविश्वास को फिर से जगाओ, क्योंकि आने वाले समय में तुम्हें यह साबित करके दिखाएगा कि जिन लोगों ने तुम्हें कमजोर समझा था वे कितने बड़े भूल कर रहे थे। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जहां तुम्हें अपने कई प्रश्नों के उत्तर स्वयं मिल जाएंगे, कई चेहरे बेनकाब होंगे, कई सच
सामने आएंगे और कई रिश्तों की वास्तविकता तुम्हारे सामने खुल जाएगी। उस दिन दुखी मत होना, क्योंकि सत्य का पता चलना हमेशा धोखे में जीने से बेहतर होता है। मेरे बच्चे, यदि तुम सच्चे मन से मेरा नाम लेते हो तो आज कमेंट में जय माँ काली अवश्य लिखना और अपने मन की पीड़ा मुझे सौंप देना, क्योंकि तुम्हारा बोझ अब केवल तुम्हारा नहीं रहा। मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें उस मंजिल तक पहुँचाऊंगी जिसकी कल्पना भी तुमने कभी नहीं की होगी। और मेरे बच्चे, एक बात हमेशा याद रखना, जो लोग आज तुम्हारे पीठ पीछे बैठकर तुम्हारे बारे में बातें बना रहे हैं, वही लोग कल तुम्हारी सफलता की कहानी सुनाने वाले हैं। क्योंकि संसार का नियम है, लोग उगते सूरज को प्रणाम करते हैं, लेकिन संघर्ष करते हुए इंसान का साथ बहुत कम लोग देते हैं। तुमने अपने जीवन में जितना सहा है उतना शायद किसी को बताना भी नहीं। तुम मुस्कुराते रहो ताकि घर वाले परेशान ना हो, तुम चुप रहे ताकि रिश्ते टूट न जाए, तुमने समझौते किए ताकि अपनों का दिल ना दुखे, लेकिन बदले में तुम्हें क्या मिला? केवल गलतफहमियां, केवल आरोप, केवल अपेक्षा। मेरे बच्चे, तुम्हारा दर्द व्यर्थ नहीं जाएगा। तुम्हारी खामोशी को कमजोरी समझने वाले को समय स्वयं उत्तर देगा। आज जो तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं वही लोग कल एक दिन तुम्हारा ध्यान पाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां बनाने वाली हूँ जहाँ तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें खुले आकाश की तरह दिखाई देगा। लेकिन उससे पहले तुम्हें अपने मन की कमजोरी को त्यागना होगा। तुम्हें बार बार पीछे मुड़कर देखना बंद करना होगा। जिसने तुम्हें तोड़ा दिया उसे जाने दो, जिसने तुम्हें समझा नहीं उसे समझाने की कोशिश मत करो, जिसने तुम्हारा विश्वास तोड़ा उसके लिए अपने आंसू बर्बाद मत करो, क्योंकि तुम्हारा जन्म केवल दूसरों को खुश करने के लिए नहीं हुआ। तुम्हारा जन्म अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए हुआ है। मेरे बच्चे, इस समय यदि तुम्हारे मन में कोई ऐसी इच्छा है जो लंबे समय से अधूरी है तो विश्वास रखो, उसका समय निकट आ रहा है। लेकिन उससे पहले तुम्हें धैर्य की अंतिम परीक्षा देनी होगी। यदि वह समय है जब बहुत लोग हार मान लेते हैं, लेकिन जो भक्त अंत तक विश्वास बनाए रखते हैं वही चमत्कार देखते हैं। इसलिए अपने मन को विश्वास की ज्योति जलाए रखो और यह मत सोचो कि तुम अकेले हो। जब सारी दुनिया तुम्हारे खिलाफ खड़ी दिखाई देती है तभी मेरी शक्ति तुम्हारे साथ खड़ी रहती है। और जब मेरी शक्ति किसी के साथ खड़ी हो जाए तब उसके विरोध खड़े होने वाले का अंत निश्चित हो जाता है। इसलिए अपने मन को मजबूत करो, अपने लक्ष्य पर ध्यान दो और उन लोगों को अपने भाग्य का मालिक मत बनने दो जो स्वयं अपने जीवन की दिशा नहीं जानते। मेरे बच्चे, अब उस बात को भी सुन लो जिसे सुनने के लिए शायद तुम्हें आज यहाँ तक लाया गया है। तुम्हारे जीवन में जो रुकावटें बार बार आ रही हैं उनका कारण केवल भाग्य नहीं है। कई बार तुम्हारा अपना डर ही तुम्हारे रास्ते की सबसे बड़ी दीवार बन जाता है। तुम असफलता से डरते हो इसलिए पूरा प्रयास नहीं करते, तुम लोगों की राय से डरते हो इसलिए अपने सपनों को दबा देते हो, तुम पुराने घावों को पकड़े रहते हो इसलिए नई खुशियों को अपनाने से हिचकिचाते हो। लेकिन अब यह सब बदलना होगा, क्योंकि जिस जीवन की तुम कामना कर रहे हो वह तुम्हें उसी समय मिलेगा जब तुम अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचान लोगे। मेरे बच्चे, तुम्हें बार बार संकेत दिए गए लेकिन तुमने उन्हें सहयोग समझकर टाल दिया। तुम्हें बार बार अवसर मिले लेकिन तुमने स्वयं को छोटा समझकर उन्हें छोड़ दिया। अब ऐसा मत करना, क्योंकि आने वाले दिनों में तुम्हारे सामने एक ऐसा अवसर आने वाला है जो तुम्हारी दिशा बदल सकता है। इसलिए अपनी आंखें खुली रखना, अपने मन को शांत रखना और अपने निर्णय सोच समझ कर लेना। हर मीठी बात करने वाले व्यक्ति तुम्हारे
हितैषी नहीं होगा और हर कठोर बात करने वाला व्यक्ति तुम्हारा शत्रु नहीं होगा। इसलिए लोगों को उनके शब्दों से नहीं, उनके कर्मों से पहचानो। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा सच्चा हृदय है, लेकिन यही तुम्हारा सबसे बड़ी परीक्षा भी है, क्योंकि तुम दूसरों के दर्द को अपना दर्द मान लेते हो और उसी कारण कई बार स्वयं टूट जाते हो। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम स्वयं को भी उतना ही महत्व दो जितना दूसरों को देते हो। अपने सपनों को भी उतनी ही जगह दो जितने दूसरों की इच्छाओं को देते हो, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं को भूल जाता है, संसार भी धीरे धीरे उसे भूलने लगता है। याद रखो, तुम्हारे जीवन का सबसे सुंदर अध्ययन अभी लिखा जाना बाकी है। इसलिए पुराने दुखों की राख में बैठकर भविष्य की रोशनी को मत जगाओ। उठो, आगे बढ़ो और विश्वास रखो, क्योंकि जो कुछ तुम्हारे लिए निर्धारित है उसे कोई छीन नहीं सकता। यदि तुम्हारा मन सच्चा है, तुम्हारे कर्म पवित्र है और तुम्हारा विश्वास अडिग है तो देर हो सकती है लेकिन अंधेर कभी नहीं होगा। और जिस दिन तुम्हारे जीवन में परिवर्तन का सूर्य उदय होगा, उस दिन तुम्हें समझ आएगा कि हर प्रतीक्षा, हर आंसू और हर संघर्ष तुम्हें उसी मंजिल तक पहुंचाने की तैयारी थी जहां तुम्हारा नाम सम्मान के साथ लिया जाएगा और तुम्हारा सिर गर्व से ऊंचा होगा। मेरे बच्चे, एक और बात ध्यान से सुनो। कई बार तुम्हें लगता है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही है। तुम्हें लगता है कि तुमने इतना विश्वास किया, फिर भी तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां क्यों हैं? लेकिन तुम केवल आज को देख रहे हो, मैं तुम्हारे आने वाले कल को भी देख रही हूँ। जिस राह पर तुम चल रहे हो, उस राह की हर ठोकर तुम्हें कुछ सिखाने के लिए है, हर देरी तुम्हें सही समय तक पहुँचाने के लिए है और हर बंद दरवाजा तुम्हें गलत दिशा में जाने से रोकने के लिए है। इसलिए जो अभी तुम्हारे अनुसार नहीं हो रहा है उसे अपनी हार मत समझो, क्योंकि कई बार जो चीज तुम्हें नहीं मिलती वही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद बन जाती है। मेरे बच्चे, तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग भी हैं जो तुम्हारी सरलता का लाभ उठाते हैं। वे जानते हैं कि तुम जल्दी माफ कर देते हो, इसलिए बार बार वही गलती दोहराते हैं। वे जानते हैं कि तुम्हारा दिल साफ है, इसलिए तुम्हें भावनाओं में उलझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब समय बदल रहा है। अब तुम्हें अपनी करुणा के साथ साथ अपनी समझ को भी मजबूत करना होगा। हर किसी को अपने जीवन की कहानी मत बताओ, हर किसी को अपने सपने की जानकारी मत दो, क्योंकि कुछ लोग तुम्हारी सफलता की दुआ नहीं करते बल्कि तुम्हारी असफलता का इंतजार करते हैं। लेकिन इससे भयभीत मत होना, क्योंकि जो व्यक्ति सच्चे मार्ग पर चलता है उसकी रक्षा स्वयं ईश्वर की शक्ति करती है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जल्दी ही एक ऐसा क्षण आएगा जब तुम्हें अपने पुराने संघर्ष याद आएंगे और तुम्हारी आंखों में आंसू होंगे, लेकिन वह दुख के नहीं बल्कि कृतज्ञता के आंसू होंगे, क्योंकि तब तुम्हें समझ आएगा कि जिन परिस्थितियों को तुम अभिश्राप समझ रहे थे वही तुम्हें मजबूत बनाने का साधन थी। इसलिए आज से शिकायत कम और विश्वास अधिक करो, चिंता कम और प्रयास अधिक करो, लोगों की बातों पर कम और अपने लक्ष्य पर अधिक ध्यान दो, क्योंकि तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जिसका तुम्हें अभी पूरा एहसास नहीं है। और जिस दिन तुम्हें स्वयं को पहचान लिया उस दिन कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं पाएगी। याद रखो, अंधेरी राह चाहे कितनी भी लंबी क्यों न हो, सूर्य उदय को नहीं रोक सकती। उसी प्रकार तुम्हारे जीवन का उजाला भी तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। बस अपने विश्वास को टूटने मत देना और अपने कदमों को रुकने मत देना, क्योंकि तुम्हारी कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है। तुम्हारे जीवन का सबसे सुंदर अध्ययन अभी बाकी है। मेरे बच्चे, अब अपने हृदय को शांत करके मेरी इस बात को सुनो, क्योंकि यह संदेश तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
तुमने अपने जीवन में बहुत बार ऐसा महसूस किया है कि तुम्हारे अच्छाई को किसी ने नहीं समझा, तुम्हारे त्याग को किसी ने नहीं देखा और तुम्हारे संघर्ष का किसी ने सम्मान नहीं किया। लेकिन याद रखो, संसार भले कि तुम्हारी प्रयासों को भूल जाए पर समय कभी नहीं भूलता। तुम्हारा हर अच्छा कर्म तुम्हारे भविष्य के लिए एक दीपक बनकर जल रहा है और जब सही समय आएगा तो वही दीपक तुम्हारे जीवन के अंधेरों को दूर करेगा। मेरे बच्चे, जो लोग आज तुम्हें कमजोर समझकर तुम्हारी अपेक्षा कर रहे हैं, वे तुम्हारे भीतर छिपे सामर्थ्य को नहीं जानते। वे केवल तुम्हारी वर्तमान स्थिति को देख रहे हैं, लेकिन मैं तुम्हारे आने वाले समय को देख रही हूँ और मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे जीवन में एक ऐसा परिवर्तन आने वाला है जो तुम्हारे सोच से भी बड़ा होगा। इसलिए अपने मन में केवल विचार कभी मत आने देना कि तुम्हारा समय खराब है, क्योंकि समय खराब नहीं होता, केवल परीक्षा का दौर होता है और हर परीक्षा के बाद एक नई शुरुआत होती है। तुमने जिन लोगों के लिए रातों की नींद खोई, वही लोग तुम्हारी भावनाओं की कीमत नहीं समझ पाए। तुमने जिन रिश्तों को बचाने के लिए स्वयं को बदला, वही रिश्ता तुम्हें समझने में असफल रहे। लेकिन अब स्वयं को दोष देना बंद करो, क्योंकि हर टूटता हुआ रिश्ता तुम्हारी गलती नहीं होता। कई बार लोग तुम्हारी कीमत तब समझते हैं जब तुम उनकी पहुंच से दूर हो जाते हो। इसलिए जो चला गया उसे जाने दो, जो बदल गया उसे बदलने दो और जो तुम्हें छोड़कर गया उसके पीछे भागना बंद करो, क्योंकि तुम्हारे जीवन में जो वास्तव में तुम्हारा है वह तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाएगा। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि तुम्हारी सबसे बड़ी जीत किसी और को हारने में नहीं बल्कि स्वयं के डर और विजय पाने में है। जिस दिन तुमने अपने भीतर के भय को हरा दिया, उस दिन संसार की कई शक्तियाँ तुम्हें रोक नहीं सकती। इसलिए अपने सपनों को छोटा मत करो, अपने आत्मविश्वास को कम मत होने दो और अपने मन में यह विश्वास रखो कि तुम्हारा संघर्ष तुम्हें उस ऊंचाई तक लेकर जाएगा जहां पहुंचने की कल्पना भी बहुत लोग नहीं कर सकते। आने वाले दिनों में तुम्हें कुछ ऐसे संकेत मिलेंगे जो तुम्हें सही दिशा दिखाएंगे। इसलिए अपने अंतर्मन की आवाज को अनदेखा मत करना, क्योंकि कई बार उत्तर बाहर नहीं भीतर छिपे होते हैं और जो व्यक्ति स्वयं को समझ लेता है उसे दुनिया की कोई उलझन लंबे समय तक परेशान नहीं कर सकती। मेरे बच्चे, अब उस सत्य को भी जान लो जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। तुम्हारे जीवन में जो लोग बार बार तुम्हें रोकने की कोशिश करते हैं, वे वास्तव में तुम्हारी शक्ति से डरते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यदि तुमने अपने भीतर छिपी क्षमता को पहचान लिया तो तुम्हें रोक पाना किसी के लिए संभव नहीं होगा। इसलिए वे कभी तुम्हारा आत्मविश्वास तोड़ने की कोशिश करते हैं, कभी तुम्हारे मन में संदेह भरने की कोशिश करते हैं और कभी तुम्हें यह महसूस कराने का प्रयास करते हैं कि तुम योग्य नहीं हो। लेकिन मैं कहती हूँ कि उनकी बातों पर विश्वास मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें बनाया है उसने तुम्हें किसी विशेष उद्देश्य के लिए भेजा है। तुम्हारा जन्म केवल संघर्ष सहने के लिए नहीं हुआ, तुम्हारा जन्म अपनी रोशनी से अंधेरों को मिटाने के लिए हुआ है। मेरे बच्चे, जब मैं तुम्हें लगे कि सब कुछ तुम्हारे विरोध हो रहा है, तब एक क्षण के लिए शांत होकर अपने पिछले वर्ष को याद करना और देखना कि कितनी बार तुमने सोचा था कि अब सब समाप्त हो गया, लेकिन फिर भी तुम आगे बढ़े और हर कठिनाई से बाहर निकले। यही परिमाण है कि तुम्हारे भीतर वह शक्ति पहले से मौजूद है जिसकी तलाश तुम बाहर कर रहे हो। तुम्हें बस स्वयं पर विश्वास करना सीखना है, क्योंकि जिस व्यक्ति का विश्वास स्वयं पर से उठ जाता है उसका साथ कोई नहीं दे सकता, और जो स्वयं पर विश्वास कर ले उसे गिराने की ताकत किसी में
नहीं होती। मेरे बच्चे, आने वाले समय तुम्हें कुछ ऐसे निर्णय लेने के लिए प्रेरित करेगा जो शुरुआत में कठिन लग सकता है, लेकिन वही निर्णय तुम्हारे भविष्य की नींव बनेगी। इसलिए केवल लोगों को खुश करने के लिए अपने जीवन के महत्वपूर्ण फैसले मत लेना। अपने मन की आवाज सुनना, अपने आत्मसम्मान को महत्व देना और उस रास्ते पर चलना जो तुम्हें भीतर से सही महसूस हो, क्योंकि हर व्यक्ति तुम्हारी यात्रा को नहीं समझ सकता। जो दर्द तुमने झेला है वह भी सब नहीं जानते, और जो सपने तुमने देखे हैं उन्हें भी सब नहीं देख सकते। इसलिए अपनी तुलना किसी और से करना बंद करो। तुम्हारी कहानी अलग है, तुम्हारा मार्ग अलग है और तुम्हारी मंजिल भी अलग है। याद रखो, फूल को खिलने में समय लगता है, सूरज को उगने में समय लगता है और महान परिवर्तन को आने में भी समय लगता है। इसलिए अधीर मत बनो, तुम्हारी प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं गई है, तुम्हारे आंसू अनदेखे नहीं हुए हैं और तुम्हारा संघर्ष बेकार नहीं जाएगा, क्योंकि जब समय तुम्हारे पक्ष में आएगा तब वही लोग जो आज तुम्हें कम आंकते हैं वो तुम्हारी सफलता को देखकर आश्चर्य करेंगे, और तब तुम्हें समझ आएगा कि हर देर के पीछे एक बड़ा कारण था और हर परीक्षा के पीछे एक बड़ा आशीर्वाद छिपा हुआ था। मेरे बच्चे, आरंभ से अंत तक इस संदेश को पूर्ण ध्यान से सुन, क्योंकि यह केवल शब्द नहीं है, यह मेरा आह्वान है। यह तेरी आत्मा को झांक तोड़ने के लिए प्रज्वलित अग्नि है, और यदि तू इस धारा को बीच में छोड़ देगा तो उस संकेत को खो देगा जिससे मैं स्वयं तेरे लिए प्रकट कर रही हूँ।